एमनियोटिक फ्लूइड सीरीज़ में आज के ये वीडियो ओलिगोहाइड्रोमनियोस पर है, यानी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या कॉजेज़ हैं। तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस का क्या महत्व है ये वीडियो में आज मैं यही बताने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, अ वुमेन डिसीज स्पेशलिस्ट इन मेरठ। बच्चे के चारों तरफ एक तरल पदार्थ होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये मैटरनल सर्कुलेशन से बनता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बच्चे की किडनी, सलाइवा और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से आता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को हम कब कहेंगे कि ये कम हो गया है? नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो 8 to 15 सेंटीमीटर्स होता है, और अगर 8 सेंटीमीटर से ये कम होता है तो हम इसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं। 5 to 8 सेंटीमीटर पर इसे मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोला जाता है, और 5 सेंटीमीटर से कम होने पे सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस होता है। अगर 15 सेंटीमीटर से फ्लूइड ज़्यादा होता है तो उसे पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को देखने के लिए यूट्रस को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है और वर्टिकल पॉकेट को चेक किया जाता है, और फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा जाता है। इसके लिए एक सेंटाइल चार्ट होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को हम कंपेयर करते हैं। अगर 5th परसेंटाइल से कम होता है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं, और अगर सेंटाइल चार्ट में 90% से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है तो वो पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलता है। ओलिगोहाइड्रोमनियोस के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में, जो ओलिगोहाइड्रोमनियोस के कारण होते हैं वो मांस से सर्कुलेशन ना जाने के कारण होते हैं, जिसमें कि जो बच्चा जिस सैक में रहता है वो सैक में पानी कम होता है, और ये अधिकतर क्रोमोसोमल या जेनेटिक कारण होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये एक बच्चे की वेलबींग को दर्शाता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, कि बच्चे की किडनीज़ और सलाइवा से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। बच्चे में कोई कारण होगा या मदर के कोई कारण होंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम हो जाता है और ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो जाता है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला कॉज है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा वाटर बैग से पानी लीक कर रहा है, तो मदर को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि उसे कहीं वजाइना के रास्ते से पानी लीक तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि वाटर बैग लीक होने की वजह से तो कहीं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम नहीं हो रहा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है फीटल कॉजेज़। फीटल कॉजेज़ में अगर बच्चे की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं या उसका सलाइवा ठीक से बाहर नहीं आ रहा है तो भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो गया है तो डॉक्टर्स बहुत ध्यान से बच्चे की एनॉमलीज़ देखते हैं कि कहीं उसमें बच्चे की किडनीज़ ऐसा तो नहीं है कि नॉन फंक्शनिंग हो रही हैं, या पेशाब की थैली नहीं बन रही है जिसकी वजह से बच्चे का यूरिन बाहर नहीं आ रहा है और पानी की मात्रा कम हो गई है। फिर एक कॉज होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जिसे IUGR कहते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ अंदर होनी कम हो गई है तो भी किडनीज बच्चे की ठीक से काम नहीं करती और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम हो जाता है। आप देखिए, अगर आपका इंटेक कम होगा, अगर आपने खाना ठीक से नहीं खाया या आपने पानी नहीं पिया, ये मैं एडल्ट की बात कर रही हूँ, तो आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चे में किसी भी वजह से माँ से खून का दौरा ठीक नहीं हुआ तो बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उसमें किडनीज से यूरिन कम बनेगा और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम हो जाएगा। ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है बच्चे की अंदर वेलबींग बताने का। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होती है तो भी कॉजेज़ तो यही रहते हैं, पर अगर मदर का BP बहुत बढ़ा हुआ है या उसे कोई और मेडिकल कॉजेज़ हैं तो भी बच्चे में ब्लड फ्लो पूरा नहीं हो पाता और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है। इसके लिए अगर कभी भी हम ये देखते हैं कि जितनी बच्चे की
माँ की फंडल हाइट होनी चाहिए, जो यूट्रस का साइज़ होना चाहिए, अगर वो कम हो रहा है तो डॉक्टर को क्लिनिकली ही पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है और वो एक कलर डॉपलर करने की एडवाइस देते हैं। कलर डॉपलर में ये पता चलता है कि बच्चे में माँ से खून का दौरा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा और बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है। तो अगर खून का दौरा पूरा नहीं हो रहा है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे का आउटपुट भी कम हो रहा है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम हो रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट ये ध्यान रहिए कि अगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पियो अगर फ्लूइड कम हो गया या कोकोनट वाटर पियो, तो इन सब से फ्लूइड की मात्रा नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो भी मदर कोकोनट वाटर या वाटर इनटेक करती है वो उसके सिस्टम में जाता है, ना कि बच्चे के सिस्टम में। अगर कोई मैटरनल या फीटल कॉज है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि मदर को देने से प्लेसेंटा का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। पर यूजुअली हमें कॉज देखना चाहिए कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का क्या कारण है, और कभी कभी अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है तो अर्ली इंटरवेंशन ऑफ डिलीवरी करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। हम इतना क्यों सोचते हैं कि अगर पानी कम हो गया तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ओलिगोहाइड्रोमनियोस के सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि फ्लूइड बच्चे में एक कुशन की तरह काम करता है, जिसमें बच्चा एक सुरक्षित तैरता रहता है। तो अगर कभी भी फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो कॉर्ड प्रेस होने का डर रहता है, बच्चा अच्छे से स्विम नहीं कर पाता, और कभी कभी तो बच्चे के पैर और हाथों में, क्योंकि वो तैर नहीं पाते हैं, तो उनमें परमानेंट कंप्रेशन की वजह से पैर वैर मुड़ने की भी बात हो जाती है। ये तब होता है जबकि बहुत सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो जाए और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहे। तो इसलिए फ्लूइड को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी आपको डॉक्टर ये बोले कि आपका फ्लूइड का लेवल कम है तो आप घरेलू उपचार ना करना शुरू करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अपने रेगुलर चेकअप कराएं। जब भी डॉक्टर आपको कलर डॉपलर के लिए बोलें तो आप उसे कराते रहें, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे और बच्चा भी सुरक्षित रहे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।